हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि अपने लंग्स को, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, सभी के लिए उनकी बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आजकल जैसे आप देख रहे हैं, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, बहुत वैश्विक महामारी चल रही है, चारों तरफ बहुत बुरा हाल है और इसमें सबसे ज़्यादा लंग्स संक्रमित होकर, इन्फेक्टेड होकर बहुत सीरियस हालत हो जाती है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी मेडिसिन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि पेशेंट बच ही जाएगा या रिकवर हो ही जाएगा। तो देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले इन्फेक्टेड होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उसके बाद मेडिसिन लेते हैं, फिर उसके बाद देखभाल करते हैं और केयर करते हैं। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई बीमारी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो आने से पहले ही आप सावधान हो जाएं, सावधानी बरतें। सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। इन चीज़ों से क्या, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, वो छोटी नहीं होती है, उससे बच के रहना चाहिए। चाहे आप हो, आपके घर में बच्चे हों, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, सभी के लिए है। ये वीडियो मैंने सभी के लिए बनाई है, सभी एज ग्रुप के लिए बनाई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, उनके फेफड़े वैसे मजबूत होते हैं, लंग्स उनके मजबूत रहते हैं जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं। बट आजकल क्या है कि बाहर जाना तो सेफ़ है ही नहीं और घर में एक्सरसाइज होती नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए या तो कोई अपना एटमॉस्फेयर होना चाहिए, या कोच का प्रेशर होना चाहिए, या गाइडेंस होनी चाहिए, या फिर कोई एम होना चाहिए कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है तो ही मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप जैसे साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, योगा करते हैं, पावर योगा करते हैं, कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं, मैं यहाँ सिर्फ कराटे की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मार्शल आर्ट आप करते हैं जिसमें आपका शारीरिक बल लगता है, यानी कि बॉडी की पावर लगती है, आप थकते हो, आपको उस एक्सरसाइज के दौरान लंबी सांसें लेनी पड़ती है, आउट करते हैं, इन करते हैं, तो आपके फेफड़े मजबूत रहते हैं। जैसे कि हम रनिंग करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम थक जाते हैं, उसके बाद हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ता है, तभी जाके हम थोड़ा सा अपना उसमें कवर कर पाते हैं और वो हमारी बॉडी की, लंग्स की, हार्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो बेस्ट है ही अगर वो करता है एक्सरसाइज। अगर वो नहीं करता है तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आप पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने लिए निकाल के रखिए और वो आप सुबह सुबह उठते के साथ ही कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आप सुबह उठते के साथ ही गर्म पानी पीने की आदत डालिए, चाहे आपकी एज कुछ भी है। आप चाहे 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 के, 40 के, 50 के, 60 के, 80 के या 100 साल के, अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी या गर्म पानी पीते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जितनी भी शरीर की गंदगी होती है वो सारी बॉडी से आउट हो जाएगी। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन लेनी है या कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर है वो पूरा करना है। आपको सुबह उठते के साथ ही, यानी कि जैसे आप बेड से उठोगे, आप गुनगुना पानी कीजिए, मिनिमम 1 गिलास होना चाहिए। अगर आप 1 गिलास से ज़्यादा पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 गिलास पानी गुनगुना, 1 गिलास के बाद अगर आप 1.5 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पी सकते हैं तो और अच्छी बात है। उसके बाद आप वॉशरूम वगैरह जाइए, फ्रेश वगैरह होकर आइए, आप थोड़ा सा टहलिए, टहलने के बाद बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार आप 11 बार, 5 बार, 21 बार, जितनी बॉडी की क्षमता है उसके अनुसार, बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार आप उसको डेली कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी मैट वगैरह लेके बैठ जाइए। योगा मैट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप कोई दरी, ब्लैंकेट बिछा के उस पर रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपको पता ही है, जो भी आप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उससे भी आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो होता है कुंभक। कुंभक में आपको क्या करना होता है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कंधे सीधे होने चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए, कमर, बैकबोन सीधी रहनी चाहिए, और फर्स्ट वाली फिंगर है उसको ऐसे पुश करके रखना है और बिल्कुल सीधे बैठना है और मन में ओम बोलना है, ठीक है।
ओम बोलते हुए आप लंबी सांस लेंगे और जितनी लंबी सांस आप खींच सकते हैं उतना खींचना। ओ इस प्रकार से ओम बोलते हुए आपको लंबी सांस खींचनी है और जितना ज़्यादा आप सांस खींच के रोक सकते हैं, यानी कि आपको सीना फुलाना है पूरा और बिल्कुल पेट अंदर हो जाएगा। सांस खींच के आपको ओम बोलना है और इसको आपको रोकना है कम से कम 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड, जितना भी इजीली रोक सकते हैं। ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करना। सिंपली आपने ओम बोला, ओम बोल के आपने सांस को ऐसे रोक लिया। इसके बाद 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड या 30 सेकेंड जितना आप आराम से रोक सकते हो उतना रोके ऐसे रिलैक्स कीजिए। जब आप आउट करेंगे तो आउट करने के बाद आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड या 15 सेकेंड जितना आप आराम से रोक सकते हैं बाहर रोकना है। जैसे आपने आउट किया, फिर आप रिलैक्स करेंगे। फिर यही प्रक्रिया आपको 5 से 10 बार दोहरानी है। दोबारा से आप लंबी सांस लेंगे, जितना लंबी सांस आप ले सकते हैं उतना आप लंबी सांस लीजिए। बहुत लंबी और गहरी सांस लेनी है आपको, लॉन्ग ब्रीथ इन करना है। फिर आउट करके फिर आपको बाहर रोकना है, फिर रिलैक्स करना है। फिर इसी टाइप से जब आप 5 से 10 बार करेंगे तो ये आपकी जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो 2-2 3-3 मिनट तक भी सांस रोक लेते हैं, 5-5 मिनट तक भी सांस रोक लेते हैं। तो ये एक दिन में नहीं होता है, ये कई महीनों की प्रैक्टिस और अभ्यास से ही हो पाता है। अगर आप जैसे अभी 10 सेकंड सांस रोकते हैं, फिर 15 सेकंड रोकेंगे, फिर 20 सेकंड रोकेंगे, डेली आप 1 सेकंड बढ़ाइए। डेली आप करेंगे। जैसे अभी आपने 20 सेकंड नॉर्मली रोक लिया, इसका मतलब आप ठीक हो। फिर उसके बाद आप अगले दिन 21 कीजिए, फिर 22 कीजिए, ऐसे करके बढ़ाते रहिए। कुछ ही टाइम में आप देख पाएंगे आप इजीली 1 मिनट तक सांस आराम से रोक सकते हैं। इसको कुंभक बोलते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली है। आप जब इसको डेली अपनाएंगे, डेली आप करेंगे, और ये आप घर में बैठ के कहीं भी खुली हवा में बैठ के अपना छत पे, टेरिस पे, बालकनी में या किसी खुले हॉल में, खुले कमरे में आराम से बैठ के कर सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा समय भी नहीं चाहिए कि आपको भाई बहुत प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीका है। इससे आपका हार्ट भी प्रॉपर काम करेगा, आपके लंग्स भी प्रॉपर अब काम करेंगे और उनकी क्षमता बढ़ेगी। तो ये बहुत ही आसान योगा है। इसके अलावा बैलून फुलाने की एक्सरसाइज डेली करना और नियमित शंख बजाना, जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसके बाद आप शंख बजाते हैं, तो इससे भी आपके फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। यह बहुत प्रभावशाली है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने लंग्स, फेफड़ों की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इनको कैसे मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि इंटरनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से तो कोई भी स्ट्रांग हो सकता है, बट जितना बाहर से स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है उतना अंदर से भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो डेली रूटीन के वर्क्स हैं उसके लिए भी स्टेमिना बढ़ेगा और आप फिट रहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।